यही कि जल्दी ऑपरेशन पूरा हो, आतंकी या तो मारे जाएं या तो पकड़े जाएं। बहुत शुक्रिया अभी के लिए अजय, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर झारखंड से है, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में एक्शन की खबर है। घुसपैठ मामले में ईडी ने की है बड़ी कार्रवाई। 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को अरेस्ट करने की जानकारी मिल रही है। यहां रानी मंडल समीर चौधरी से ईडी ने पूछताछ भी की है, जो कि जानकारी मिल रही है। दोनों को पीएमएलए के तहत हिरासत में लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलाशी के दौरान ही इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात रहे, उसके बाद से खबरें रह रहकर सामने आई कि भारत की सीमा में घुसने की कोशिश बांग्लादेशी कर रहे हैं। और अभी जो जानकारी है वो ये कि भारत में बांग्लादेशियों के घुसपैठ को लेकर एक्शन हुआ है। ईडी ने एक्शन लिया, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दोनों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलाशी के दौरान ही ये कामयाबी मिली। और रांची से इस खबर को लेकर दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक, 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को अरेस्ट किया गया है, वो भी इन खबरों के बीच में जब लगातार डेमोग्राफिकल चेंजेस के बारे में बीजेपी आरोप लगा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उस समय ये बयान आया है और उस समय ये पकड़े गए हैं जब लगातार योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, ये तमाम मंचों से ये कह रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है। और इस घुसपैठ का जिम्मेदार जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आज पहले चरण का मतदान है। उस पहले चरण के मतदान के दौरान 43 सीटों पर मतदान है। उस मतदान के दौरान यदि इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ईडी ने इन लोगों को तब गिरफ्तार किया, इनके ऊपर तमाम अवैध जो जाली डॉक्यूमेंटेशन है उसको बनाने के आरोप लगे हैं और तमाम जगह छापेमारी कार्रवाई की गई। उन सब के बीच इस तरह की गिरफ्तारी अपने आप में इस और इशारा कर रही है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, या जिस चीज की चर्चा भारतीय जनता पार्टी तमाम मंचों से कर रही थी और तमाम राजनीतिक मंचों से की जा रही थी, उन सब के बीच, क्योंकि अब कुछ देर बाद आप ये समझ के चलिए जो मतदान का समय, क्योंकि शाम का समय है, शाम के समय ज्यादा से ज्यादा मतदाता पोलिंग बूथ का रुख करते हैं। उन सब के बीच इस तरह की खबर आना कि 2 ऐसे अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेश से यहाँ की सीमा में आ रहे थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। क्योंकि सुबह से हम निकले हैं और सुबह से लगातार लोगों से बात की जा रही है। उन समय के बीच में लगातार लोग इस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा कौन है जो यहाँ आ रहा है और हम किसी को अपना हक लेने नहीं देंगे। लगातार घुसपैठ हो रहा है। घुसपैठ की चर्चा तमाम जगहों पर है। हमने झारखंड के तमाम विधानसभाओं का दौरा किया, चाहे वो रांची हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे तमाम दूसरी जगह हो। वहां पर जब चर्चा की गई तो उन चर्चाओं के बीच में इस चीज को यहाँ के जो लोकलाइट हैं वो मानते हैं कि घुसपैठ हो रही है और भरपूर घुसपैठ हो रही है। और इसका सीधा सीधा जो आरोप है वो भी सरकार के ऊपर लगाते हैं। ये वे आम नागरिक हैं जिनको ये डर सता रहा है कि जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है उससे हमारा हक छीना जा रहा है, उससे हमारा हक माना जा रहा है। उन सब के बीच 2 लोगों की गिरफ्तारी और उससे लगातार जो पूछताछ चल रही है, उन सब के बीच एक चीज साफ हो गई है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे थे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री लगा रहे थे, उन सब के बीच ये गिरफ्तारी तमाम चीजों को बयां कर रही है। फिलहाल पूछताछ जारी है। तमाम उनके पास से आधार कार्ड, स्टैम्प पेपर, कुछ हथियार भी बरामद हुए, इस तरह की जानकारी निकल के आ रही है। और इनके साथ साथ एक चीज और निकल के आ रही है कि एक भारतीय भी है जो इनको सहयोग कर रहा था, जो इनके साथ साथ जो जाली डॉक्यूमेंटेशन और तमाम दूसरी चीजें हैं उसको बनवाने में, इधर से उधर लोगों को लाने में, ले जाने में, तमाम चीजों का कुछ रसद भी बरामद हुई है। इस तरह की जानकारी निकल के आ रही है। तो समझ सकते हैं चुनाव के ऐन बीच में इस तरह की गिरफ्तारी, ईडी का ये एक्शन तमाम चीजों को परिलक्षित करता है, तमाम चीजों को बताता है। और ये बताने के लिए काफी है कि जो राजनेता बयान दे रहे हैं, जो राजनेता आरोप लगा रहे हैं और जो झारखंड की जनता जो इस चीज को कह रही है कि हमारा हक कोई दूसरा मार ले रहा है, हमारा हक घुसपैठिए मार ले रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से कहा है कि घुसपैठ हो रही है और घुसपैठ के लिए कौन जिम्मेदार है आप जानते हैं। हिमंता ने भी इसी चीज को कहा है, देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, अमित शाह भी कह चुके हैं। तो जब एक सुर में एक लाइन से तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं और उसके बाद ईडी ने अगर इस तरह का एक्शन दिखाया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी कर दी, वो भी चुनाव के बीच में, तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि ये छापेमार कार्रवाई, ये तमाम चीजें और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि एक और फेज़ में चुनाव है, 20 तारीख को फिर चुनाव है। हमने भी जब यहाँ तमाम लोगों से चर्चा की, तमाम लोगों से बात की, तो उन सब के बीच में एक चीज़ निकल के आई कि आपसी
एक तालमेल जो लोगों के बीच में, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे जब बात करने की कोशिश की तो वो कहीं ना कहीं बचते हैं, बात नहीं करते हैं। तो एक बात साफ हो गई है कि जो लोगों के बीच में चर्चा है उससे ये बात साफ हो गई है कि जो हक की चिंता है वो लोकल झारखंडियों को सता रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है ये घुसपैठ। जिस तरीके से दीपक आपने बताया कि घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, आज तो चूंकि वहां 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो भी रहा है, आज ही जहां प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं भी हो रही हैं, झारखंड की निगाहें हैं और एक बड़ा तबका ये जानना चाहता है कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है घुसपैठ के, और असल में जिन लोगों का हक है उनको ना मिलकर बाहरियों को मिल रहा है, घुसपैठियों को मिल रहा है, तो ये बड़ा इशू है। लेकिन ऐसे में आपने कहा ईडी का एक्शन, ऐसे में आपने कहा 2 गिरफ्तारियां, ये कोइंसिडेंस है क्या, या फिर अक्सर ऐसा होता रहा और अब एक्शन में ये लोग पकड़े गए? देखिए, 2 चीजें हैं। इसको अगर थोड़ा और पीछे जाएंगे तो जैसे ही शेख हसीना सत्ता से हटती है उस समय इस तरह की चर्चा शुरू हो गई थी कि अब भारत में घुसपैठ बढ़ जाएगा। चाहे पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, झारखंड उससे सटा हुआ है, चाहे उसका उदाहरण ले लीजिए। तो कोई पहला मौका नहीं है। जब आप राजनेताओं के भाषणों को सुनेंगे तो उन्होंने इस चीज़ को कहा है, क्योंकि इससे पहले जो गिरफ्तारियां होती थी वो बॉर्डर के ऊपर हो जाती थी, लोकल हो जाती थी, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारी कंपनीज हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे तमाम दूसरी जो भारत सरकार की कंपनी है, वो लगातार गिरफ्तारी करती थी। अब जब ईडी ने एक्शन लिया है, ईडी ने जब छापेमार कार्रवाई की, क्योंकि ईडी को जो टिप मिली थी उसमें 17 से ज़्यादा जगह पर छापेमार कार्रवाई की है, और जब 17 से ज़्यादा जगह पर छापेमार कार्रवाई की गई है तो इसका मतलब एक बात साफ हो गई है कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था। अब जब अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था तो ये उसी का नतीजा है कि 2 गिरफ्तारी हो गई। इसके इतर यदि आप इसको पॉलिटिकल एंगल से देखें तो कांग्रेस और जेएमएम जो इंडिया गठबंधन है वो इस चीज़ को कहेगा ही कहेगा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इसके इतर यदि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करेंगे तो वो एक ही लाइन में सधा हुआ जवाब देते हैं कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, एजेंसियां किसी की गिरफ्त में नहीं है। यदि आप थोड़ा पीछे जाएंगे 2 साल पीछे, तो छत्तीसगढ़ में ईडी जिस तरीके से काम कर रही थी, भूपेश बघेल खुले मन से कहते थे कि ये जो सरकारी एजेंसी है, जो ईडी है, ये प्रधानमंत्री और अमित शाह द्वारा भेजी जाती है। लेकिन इसके इतर आज इस तरह की यदि गिरफ्तारी हुई है और ईडी ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसकी पूरी जानकारी दी है, तो इन सब के बीच जो सत्ता पक्ष है, जो पार्टी है जो सत्ता में, जेएमएम, वो ये जरूर कहेगी कि ये कार्रवाई द्वेषपूर्ण है। लेकिन इसको कैसे साबित किया जाएगा, सवाल यही खड़ा होता है कि आप इसको द्वेषपूर्ण कैसे बताएंगे। यदि वो घुसपैठ हुई है, यदि वो बांग्लादेशी है, तो उसने भारत में अवैध रूप से शरण लेने की कोशिश की, दूसरों को लाने की कोशिश की, और यदि किसी दूसरे तीसरे को लाने का प्रयास किया जा रहा है तो आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये बदले की भावना से किया जा रहा है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कार्रवाई केंद्र सरकार अपने किसी एजेंडे के तहत कर रही है। आप इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है, जो उनसे पूछताछ की गई है, उन्होंने अपना नाम बताया है, उनके पास से वो डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बांग्लादेश के होने का प्रमाण साबित करते हैं। बहुत से सवाल भी होंगे और सवालों का तह तक जाना और पूरा सच जानना, ये इसमें अब टीम लगी होगी ताकि लोगों के सामने भी पूरी तरीके से सच्चाई लाई जा सके। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने